हर प्लेनेट का एक स्पेसिफिक काम होता है। मार्स का काम है रेड होना, सैटर्न का काम है रिंग्स घुमाना और अर्थ का काम है हमें जिंदा रखना। अर्थ एक इनविजिबल शील्ड के अंदर बंद है। नहीं, ये कोई एवेंजर्स वाला फोर्स फील्ड नहीं है। ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें स्पेस के उन चमकीले पार्टिकल से बचाता है जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन हमें सूरज से मिलता है बिना कोई सनस्क्रीन लगाए। पर अब प्रॉब्लम यह है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि पिछले 200 सालों में ये 10% वीक हो चुका है। जैसे फोन की बैटरी स्लो होते होते डेड हो जाती है। यानी हम इनविजिबल माइक्रोवेव में बेक हो रहे हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा। क्या हम खुद को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे? जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखें बिना स्किप किए। स्वागत है आपका एक और अनोखे सफर में। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा इनविजिबल चादर है जो प्लेनेट के आसपास लिपटा हुआ है, जैसे पापा मम्मी का प्यार। दिखता नहीं पर हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ये फील्ड बनता है अर्थ के कोर में मोल्टेन आयरन के घूमने से। बेसिकली प्लेनेट के अंदर से चर्निंग, जैसे मिक्सर में लस्सी। वैसे एक और ट्विस्ट है इस कहानी में। मैग्नेटिक पोल्स जो कंपास दिखाते हैं वो अब इधर उधर घूमने लगे हैं। नॉर्थ पोल अब रशिया की तरफ चिल करने जा रहा है, पर जल्द ही शायद इंडिया आ जाए एक कप चाय पीने। साइंटिस्ट का कहना है कि पोल्स फ्लिप कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की तरह। एक दिन इस पार्टी में तो अगले दिन विपक्ष में। अर्थ के अंदर एक लिक्विड आयरन और निकेल का आउटर कोर है जो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। ये मोशन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसको बोलते हैं जियो डायनामो। अगर ये घूमना थोड़ा भी स्लो या अनइवन हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगता है। समझो जैसे एक वॉशिंग मशीन बैलेंस लूज कर ले। हिल तो रही है पर काम ठीक से नहीं कर रही। और गेस करें इसमें किसकी गलती नहीं है? अर्थ के नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल स्लोली शिफ्ट हो रहे हैं। ये रिवर्सल प्रोसेस हर 2 से 3 लाख साल में होता है और अब हम शायद एक नए फ्लिप के बीच में फंस गए। इस बीच वाले फेज में फील्ड वीक होता है। कंफ्यूज कंपास और लॉस्ट बर्ड्स भी उसी का इफेक्ट है। एक जगह है साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जहां मैग्नेटिक फील्ड अनयूजुअली वीक रहती है। यहाँ पे सैटेलाइट्स ग्लिच करते हैं और रेडिएशन ज्यादा होती है। ये स्पॉट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि अर्थ का ये एरिया मैग्नेटिक सनस्क्रीन लगाना भूल गया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब नेचुरल साइकिल्स का पार्ट है। फील्ड कभी स्ट्रांग होता है कभी वीक, वैसे ही जैसे हम मंडे को एनर्जेटिक होते हैं और फ्राइडे तक थक जाते हैं। तो सोचिए क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड का पावर वीक या खत्म हो जाए। सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जीपीएस फेल हो जाएगा, बर्ड्स और टर्टल्स कंफ्यूज हो जाएंगे और ह्यूमंस रेडिएशन से फ्राई। जैसे पॉपकॉर्न के बैग्स में आधे सीड्स रह जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग रह जाएंगे, पर ज्यादातर क्रिस्पी। हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। लास्ट पोल रिवर्सल हुआ था लाखों साल पहले। तब ना नेटफ्लिक्स था ना इंस्टाग्राम रील्स। अगर उस वक्त लोग होते तो सरवाइव कर गए होते, क्योंकि वो आग से ही सेटिस्फाइड होते। पर आज तो हम बिना मोबाइल के शायद एक दिन भी ना चल पाए। कोई सोल्यूशन? अब तक तो नहीं। शायद अर्थ थक गई है इतने सालों से हमें प्रोटेक्ट करते करते। पर हम तो अभी भी धरती को भुला के सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का इनविजिबल हग, और अगर ये हग हमसे छूट गई तो नतीजा परमानेंट ब्रेकअप। काहे तूने ब्रेकअप कर लिया? क्या हम मैग्नेटिक फील्ड वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ऑनेस्ट आंसर, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि ये सब कोर के अंदर हो रहा है और हम अभी तक अर्थ के क्रस्ट के नीचे 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पाए हैं। कोर तक पहुंचना तो मिशन इम्पॉसिबल के भी बियॉन्ड है, लेकिन हम इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। क्लाइमेट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज से कोर डायनेमिक्स और मेंटल कन्वेक्शन पे असर पड़ सकता है। पर यह मेंटल कन्वेक्शन क्या है? अर्थ के अंदर 3 मेजर लेयर्स होती है। क्रस्ट, ऊपर वाली लेयर जहां हम रहते हैं। मेंटल, बीच की थिक लेयर मोस्टली हॉट सेमी सॉलिड रॉक। कोर, अंदर का मोल्टन आयरन निकल सेंटर। मेंटल के अंदर गर्म और ठंडा मटेरियल कंटिन्यूअसली घूमता है। नीचे से गर्म चीजें ऊपर आती है और ठंडी चीजें नीचे जाती है। ये एक सर्कुलर हीट मूवमेंट है। मेंटल कन्वेक्शन ही वो है जो अर्थ के क्रस्ट को हिलाता धुलाता रहता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और इनडायरेक्टली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट डालता है। सो जितना कम CO2 और पोल्यूशन उतना स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया तो हमें सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन के इफेक्ट्स पे नजर रखनी पड़ेगी। ज्यादा स्पेस रिसर्च, कोर स्टडी मिशंस जैसे नासा का इनसाइट, ESA का स्वार्म को फंड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा समझेंगे उतनी जल्दी कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बाय द वे, इस चैनल को फंडिंग नहीं, आपके लाइक्स एंड कमेंट्स की जरूरत है, जिससे हम आगे भी ऐसे एंगेजिंग कंटेंट पेश कर पाए। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल के अन्य वीडियोस पे भी नजर डालें। आप देख रहे थे ब्रेड एंड बेटर, जहां सोच मिलती है स्वैग से। जल्द ही मिलेंगे एक और सोच के साथ। तब तक डोंट लूज होप, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड।